गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा स्वच्छता का पखवाड़ा जो एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, हम रेगुलरली उसमें एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये तो सबको पता ही है कि डिजास्टर क्या होता है ना? और इसके लिए गुड मॉर्निंग, हम अगर पहले से तैयारी रखेंगे तो हम लोग काफी सारे जान माल सबको बचा सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरली और मैनमेड दोनों तरीके से क्रिएट हो जाती हैं, और ऐसे क्रिएट हो जाती हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है और काफी जो हमारा संपत्ति होती है उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो कौन से जोन में आता है? वो भूकंप के सबसे ज्यादा एक्टिव जोन में आता है, जहां पर भूकंप कभी भी आ सकते हैं, और आप सब लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को महसूस भी किया है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी जगहों पे जब हम रहते हैं तो हम अपने मकानों को मजबूत नींव का बनाएं। ऐसे मकान बनाएं जो सिर्फ मकान दिखे नहीं, जो आपके इस तरह के कभी भी अर्थक्वेक आने पे या भूकंप आने पे वो उसके झटके को, उसकी वाइब्रेशन को संभाल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब जब भूकंप अगर आ जाएगा तो वो तो नेचुरल चीज है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन भूकंप जब आ जाएगा तो हम करेंगे क्या? हमें सिर्फ करना इतना होगा कि हमें पहले खुद को बचाना होगा, और जब हम खुद बचेंगे तभी हम बाकी किसी को बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें जब भी भूकंप आए पहली चीज घबराना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें अपने आप को बचाना है और फिर अपने जो साथ वाले हैं उनको बचाना है। ठीक है? अगर आप एक मंजिल पे रहते तो आप आराम से सीढ़ियों से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे रह रहे हैं, मतलब आपका मकान जो है या आपका घर जो है वो 5वें 6ठे फ्लोर पे या फिर उससे ज्यादा ऊपर है, तो आपको सिंपल एक काम ये करना है कि आपको एक तो नीचे आने के लिए लिफ्ट का सहारा नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका सहारा लेना है? आपका सीढ़ियों का। जी बिल्कुल, सीढ़ियों का। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप नीचे नहीं आ पा रहे तो किसी कोने में जाके हाथों को सर के ऊपर रखिए या कोई टेबल के नीचे, लेकिन ये बात ध्यान रखें कोने की तरफ, क्योंकि कोना जो होते हैं वो काफी मजबूत जॉइंट्स होते हैं, जल्दी खुलते नहीं है। भूकंप के टाइम पे छत गिर सकती है, लेकिन कोनों में अक्सर सेफ्टी प्रिकॉशंस बने रहते हैं। तो ये ऐसे आपको साथ में ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ऐसी चीजों के से थोड़ा दूर रहें जो कि ऐसी हो जो अर्थक्वेक आने पे गिर सकती हैं या आपको हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये तो अर्थक्वेक की बात थी जो नेचुरली होता है, चलिए हम मानते हैं कि नेचुरली हो जाता है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैन मेड क्रिएट हो जाती है, जिसमें एक होता है फायर, आग लग जाना। अब आग लगाने के टाइम में क्या करेंगे? आग लगाने के टाइम में एक तो सबसे पहले आप कॉल करेंगे जो हमारा उत्तराखंड का इमरजेंसी नंबर है 112 पे, जिसपे आप कॉल करके ये बताएंगे कि आग लग चुकी है, ताकि वहां से आपके लिए सहायता आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आग लगने के समय में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको जितना हो सके लोगों को सेफली बाहर निकालने की कोशिश करनी है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखते हुए। धुएं से बचेंगे, क्योंकि धुआं अक्सर जब आग लगती है तो लोग जलने से नहीं, धुएं की घुटन से मर जाते हैं, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा भर जाता है कमरे के अंदर या किसी भी जगह पे कि वो धुआं ही आप इनहेल करते हो, और जब धुआं इनहेल करोगे तो धुआं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितना ज्यादा आप धुआं इनहेल कर लोगे वो आपके लंग्स में भर जाएगा, और थोड़ी देर बाद सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और आप फेंट हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। और धीमे धीमे धुआं जो है वो जान लेने के लिए पूरा काम कर देता है। ठीक है? तो आग से भी इस तरह से बचें। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, हम लोग स्कूल में भी आपको डेमो क्लास देते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ये चलाना आना चाहिए, पानी हो पानी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन हर आग पे पानी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना? अब बिजली के सर्किट में बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, पानी का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वहां पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां करंट फैल जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा।
वहां पर हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही होते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट इसमें एक मैं जोड़ना चाहूंगा, कोविड वाला। कोविड भी एक डिजास्टर की तरह था और बहुत बड़े डिजास्टर के रूप में सामने देखने को मिला हमें, और इसमें भी कई सारे लोगों की जान चली गई। तो करना क्या था, सेफ्टी प्रिकॉशंस, मास्क लगाना था, हम मैं ऐसा लगा के बैठे थे, मास्क लगाना था, सैनिटाइजर यूज करना था, जब आप बाहर जाते थे तो किसी से भी हैंडशेक नहीं करना है, सर पर्सनल हाइजीन करनी थी। बिल्कुल पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना था, हैंड वॉश रेगुलर करने थे, जब भी आप बाहर से घर में आए तो वो कपड़े बाहर निकाल के छोड़ने थे और घर के अंदर आपको धुले कपड़े पहन के आना था। ठीक है ना, तो ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान रखते या रख सकते हैं, हम आगे भी खतरे को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपके साथ एक शेयर करी हैं, और मैं लास्ट में खत्म करते हुए यही बताना चाहूंगा आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक साइकिल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी, मिटिगेशन, एक साइकिल होती है। तो अब ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी, मिटिगेशन, ये होता क्या है? प्रिपेयर्डनेस होती है किसी भी डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना। ठीक है, एग्जांपल जैसे बिल्कुल इमरजेंसी एक्सरसाइज करना, वार्निंग सिस्टम्स को अलर्ट करना। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक अलार्म्स लग गए हैं, हमारे स्कूल में अर्थक्वेक पूरी लैब बन चुकी है जहां पर अर्थक्वेक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी चीजें हैं ये सिर्फ क्या है, प्रिपेयर्डनेस है, हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आएगा, हल्का सा वाइब्रेशन होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमारी जान जो है वो बच सकती है, हम औरों की भी जान बचा सकते हैं। दूसरा, रिस्पॉन्स, कैसे आप जब डिजास्टर आएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। पता लगा कि आपको रिस्पॉन्स करना था एक्टिवली, आप खुद ही पैनिक हो गए, घबरा गए, घबराना नहीं है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है आपको। उस समय में ये बात ध्यान रखना है कि पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स जो हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस जो हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं, इन सब में आपको अपना भागीदारी निभानी है। और अगर आप इस तरह से चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इसके लिए आगे टेलीफोनिकली या जो भी वहां पर संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों उन तक ये बात पहुंचानी है ताकि आपकी मदद टाइम पे हो सके। रिकवरी, किस तरह से आप डिजास्टर के टाइम में, डिजास्टर के बाद जिन लोगों के साथ दिक्कत होगी उनको किस तरह से रिकवर करेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो केयर काउंसलिंग हो, इन सब चीजों से आप लोगों को रिकवर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को दोबारा से सेटल करने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट होता है मिटिगेशन, एक्टिविटीज दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, कि किस तरह से हम डिजास्टर में जो हो चुका है उसको कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम बिल्डिंग के कोर्स बना सकते हैं, हम पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस जैसे कि आज हम कर रहे हैं प्रोग्राम, इन सब चीजों के, इन चारों चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी आने वाले डिजास्टर को कम कर सकते हैं। डिजास्टर होने से रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ मैनमेड डिजास्टर्स को हम जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर हैं उन पे हमारा कंट्रोल भले ही नहीं हो, लेकिन जब वो आए तो इतनी ज्यादा हमें दिक्कतें ना दें और हम लोग सेफ हो सके, किसी की भी जान ना जाए। ठीक है बच्चों, तो कोविड के रिलेशन में आज हमने स्वच्छता पखवाड़े में डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक टॉपिक जो था डिस्कस किया, और होपफुली आप सब लोगों ने इसको ध्यान से सुना है। आने वाले समय में और अपने घर में आप आज से इस चीज को लागू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।